Myself Anand sir from Kota, Rajasthan, your physics mentor. पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, यानी कि एसएचएम का, और उसके बाद हमने ग्राफ के बारे में बात कर ली थी। एसएचएम का ग्राफ कैसे होता है, एसएचएम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अदर कंडीशंस, मतलब ऑसिलेशंस को एसएचएम होने के लिए कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे। उन कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड टू बी वेरी स्मॉल। जो ऑसिलेशंस होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होना पड़ेगा, काफ़ी स्मॉल रहना पड़ेगा, वेरी स्मॉल। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, कि ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है उसको काफ़ी स्मॉल रहना पड़ेगा, किसके लिए, उस ऑसिलेशंस को एसएचएम होने के लिए। जैसे कि बातें करते हैं, ये हमारा मीन पोजीशन है और ये क्या है, प्लस ए, और इस डायरेक्शन में हो गया माइनस ए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन ये हमने बोल दिया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है, इसका जो एक्सेलरेशन है अगर माइनस ऑफ c1x प्लस c2x स्क्वायर है, एक एक्सेलरेशन या ऑसिलेशंस का इक्वेशन हमें दिया है जो इक्वल टू c1x माइनस c2x स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, एम्पलीट्यूड इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, देन एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। इफ ए इज स्मॉल, अगर हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल, देन एक्स तो क्या होगा अपने आप, और एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को अब हम नेग्लेक्ट कर दिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी इंटू एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस c1 इंटू एक्स। और हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज, ये किसका कंडीशन है, एसएचएम का। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन c1x। ठीक है, ये एक ऑसिलेशन है। अब देखते हैं एसएचएम में कैसे कन्वर्ट करता है। एसएचएम का कंडीशन है हमारे पास कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इफ a इज स्मॉल, अगर हमारा ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है, देन x भी क्या रहेगा, x भी हमारा क्या हो जाना है, स्मॉल हो जाना है। और जब x स्मॉल होगा तो c1x इज ऑल्सो स्मॉल। और हम जानते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, अगर हमारे पास थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से इस a को हम सीधा लिखेंगे, तो इस a को क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ साइन c1x, ये ऑलरेडी स्मॉल है तो ये क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1x। फिर से ये क्या आ गया, देख लीजिए, एज अ फॉर्म ऑफ एसएचएम। हम इसे कह सकते हैं कि ये एसएचएम है। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है,
सेकेंड है कि ऑसिलेशंस टू बी इन स्ट्रेट लाइन, यानी जो भी ऑसिलेशन होगा वो SHM तभी हो सकता है जो ऑसिलेशन किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। लिखते हैं oscillations of particle should be in straight line। इन दो कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। सेकेंड कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि जो ऑसिलेशंस होगा पार्टिकल का वो किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। चलिए इतने डिस्कशन से अभी तक एक नोट हम लिखते हैं, एवरी SHM इज ऑसिलेशंस, जितने भी SHM है वो ऑसिलेशंस है, क्योंकि SHM क्या ऑसिलेशन का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन एवरी ऑसिलेशन इज नॉट SHM, इसको ध्यान में रखिएगा। एवरी SHM यानी सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एवरी SHM इज अ ऑसिलेशन, but every oscillations is not a SHM, but every SHM is not a oscillation। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं SHM में। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अब हम SHM को ये सीखना है हमें कि किसी भी SHM को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी सर्कुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, representation of SHM in uniform circular motion, uniform circular motion। सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सारे SHM को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कैसे, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसके पेरीमीटर के ऊपर उसका प्रोजेक्शन हम कहाँ लेंगे, उसके डायमीटर के ऊपर, और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे SHM को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एक बार पहले लिखते हैं, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिखिए आप लोग भी लिखते जाइए, एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी represented by uniform circular motion, UCM, uniform circular motion of projection of a particle ठीक है। Every SHM can be represented by uniform circular motion of projection of particles in
in uniform circular motion, in uniform circular motion, uniform circular motion on diameter of its circle. On diameter of its circle. यानी सर्कल के डायमीटर के ऊपर हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, ठीक है। एवरी SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन डायमीटर ऑफ इट्स सर्कल। इसके सर्कल के डायमीटर के ऊपर हम इसके प्रोजेक्शन को लेंगे, जैसे कि देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका डायमीटर है। अब t इज इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर हुआ, ये डायमीटर। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हम कहाँ लेंगे, तो यहाँ पर सेंटर के ऊपर। तो इसे हम किस फॉर्म में लेंगे, ये हम ले लेंगे मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन हो गया। ठीक है, अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एट एनी टाइम t। इसका पोजीशन, ये पार्टिकल p यहाँ से चलते हुए पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया एट t इज इक्वल टू t। तो ये कितना एंगल आगे गया, ओमेगा t। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका, इस पार्टिकल p का प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, इस डायमीटर के ऊपर। इस पार्टिकल p का प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर आ गया, ये रहा p डैश। यानी SHM में ये क्या है, यहाँ से ये इस डिस्टेंस के ऊपर है y। ठीक है, ठीक, आगे देखते जाइए। जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पॉइंट पर पहुँचा, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच गया। जब ये पार्टिकल, अब देखिए, अब ये पार्टिकल फिर से वापस इस सर्कुलर पाथ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन फिर क्या, धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। यानी एक बार मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, और फिर से ये धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से वापस मीन पोजीशन की तरफ नीचे आते जा रहा है, वापस मीन पोजीशन पर आया। फिर जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे यहाँ से भी इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, पहले इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ था, फिर जब ये पार्टिकल यहाँ आया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसके पोजीशन यहाँ पर आ गया, यानी फिर से एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आया। फिर जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते जाएगा, ये फिर से वापस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से कहाँ पर पहुँचता जाएगा, ये मीन पोजीशन की तरफ पहुँचता चला जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो है कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस पार्टिकल का हम जो प्रोजेक्शन लेते हैं डायमीटर के ऊपर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो ये SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू t, एट t इज इक्वल टू t प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल p। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऑन इट्स डायमीटर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल p ऑन इट्स डायमीटर इज p डैश। इसके डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, p डैश। ठीक है, तो उसके पोजीशन को हम लिख सकते हैं, इसका जो पोजीशन है y, and its position from center, ये सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल,
जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। मीन पोजीशन वो क्या हो जाएगा उसका पोजीशन, y इज इक्वल टू, अगर इसका रेडियस r है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, देख लीजिए ये ओमेगा टी है, ये हाइट क्या हो जाएगा r साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम लोगों ने कल यही प्रूफ किया था कि जो पोजीशन था वही क्या किस फॉर्म में आया था, a साइन ओमेगा टी। यहाँ पर r किस फॉर्म में बिहेव करेगा, r बिहेव एज अ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर इसका जो रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं। ठीक है, फिर से अगर हम इसमें देखना चाहते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एसएचएम को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में कैसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट कैसे करना है कि जो सर्कुलर पाथ पर जो पार्टिकल चल रहा होगा उसका प्रोजेक्शन हम कहाँ लेंगे, उसके डायमीटर के ऊपर लेंगे और हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पी का प्रोजेक्शन जो इस डायमीटर के ऊपर कहाँ होगा, सेंटर के ऊपर, यानी मीन पोजीशन पर। ये पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से। एट एनी टाइम टी ये पार्टिकल अगर घूमते हुए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है, इस लाइन के ऊपर वेरी कर रहा है। यहाँ से जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप इस सर्कल में ऐसे ऐसे चल रहे हैं और यहाँ से कोई आपको लाइट कोई टॉर्च से लाइट मार रहा है, तो आपका छाया कहाँ बनेगा, पहले ये सीधा यहाँ बन रहा होगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर ये यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यही तो है प्रोजेक्शन। ठीक है, धीरे धीरे घूमते हुए जब यहाँ पर पहुँचेगा, नहीं आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच गए, फिर जैसे जैसे ये वापस आते जाएगा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ, यानी फिर आप एक्सट्रीम पोजीशन से वापस क्या है उसी पोजीशन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँचा है तो वापस मीन पोजीशन। फिर जब ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है, यानी 180 टू 270 डिग्री ये रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ 180 से 270 की तरफ जा रहा है, तो फिर से हमारा पार्टिकल किधर जा रहा है, एसएचएम देखा जाए तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। फिर जब ये 270 टू 360 की तरफ जा रहा है, तो फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो यही क्या है, एसएचएम। उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और कल हमने इस इक्वेशन को लाया भी था, प्रूफ किया था, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूं। तो जो हमारा इक्वेशन आ गया है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कि ये किस टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये पहले भी देख चुके हैं, इवन यहाँ तक कि इसका हम ग्राफ भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये यहाँ पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी, जैसे जैसे आगे या पीछे होते जाएगा ऊपर नीचे, उस हिसाब से ये टी के साथ में इसका वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सीधा क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी, यानी देख लीजिए यहाँ डी बाई डी टी, यहाँ पर हम वेलोसिटी को रखेंगे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा तो बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यहाँ पर ओमेगा टी है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ओमेगा बाहर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो आपको दिख रहा होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, और आर साइन ओमेगा टी क्या है, वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आई, यानी यहाँ से भी हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए
और फिर से देख, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, इन SHM पार्टिकल ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें अब हमें क्या देखना है, टाइम के साथ उसके पोजीशन को देखना है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कल भी मतलब पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन हमें क्या बताता है, उसका पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिख सकते हैं इन SHM ऑफ पार्टिकल, in SHM of particle, the equation describing the position of particles with respect to टाइम, वो टाइम के साथ उसके पोजीशंस को बताता है, ठीक है, उसके टाइम के साथ में उसके पोजीशंस को बताता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है, जैसे कि अलग अलग केसेस में देखते जाएंगे, इसे देखते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ t इज इक्वल टू 0 से इस पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट कर रही है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पर पहुँची है तो ये पार्टिकल p हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ p डैश, तो ये एंगल y, तो इसके पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y, और तो ये t टाइम में यहाँ पर पहुँची है, t टाइम में यहाँ पर है, तो कितना एंगल कवर कर ली, ओमेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द इक्वेशन इसको क्या लिख सकते हैं, ये इधर जो है अगर सपोज माइनस ए और इधर दे दो प्लस ए, ये मेरा ओरिजिन मीन पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन किस केस में आया, जब हमारा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये इक्वेशन कब आएगा, जब पार्टिकल ऑसिलेशन से स्टार्ट करेगा। इक्वेशन ऑफ SHM when particle starts from मीन पोजीशन, ठीक है। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा उस समय हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, उसका इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, अब पार्टिकल क्या कर रहा है, ये t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस पॉइंट पर है, इनिशियली ये कितने पोजीशन पर है, अल्फा, और ये t इज इक्वल टू टी पर यहाँ पर आ गया, कितनी स्पीड से जा रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू टी पर ये पार्टिकल p यहाँ पर आ गया, तो इसका पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का, ये रहा p का प्रोजेक्शन क्या आएगा, डायमीटर के ऊपर p डैश, तो ये हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी टाइम t y। तो ये एंगल कितना हो गया, ये t है 0, t इज इक्वल टू 0 यहाँ से चलना स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू टी पर यहाँ पर पहुँच गया, तो ये एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी। हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं, मीन पोजीशन ये है, इसका रेफरेंस यहाँ से कितना एंगल बना, ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इस पोजीशन को लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर क्या हो गया, ये प्लस ए और ये इधर क्या है, माइनस ए,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जब कब है, जब जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ये, व्हेन कोई इनिशियल फेज हो, यानी टी इज इक्वल टू 0 पर वो मीन पोजीशन पर ना हो करके, वो मीन पोजीशन यहाँ पर ना हो करके किसी इस पोजीशन पर था ये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और अल्फा यहाँ क्या हो गया, इनिशियल फेज। ये अल्फा क्या हो गया, इनिशियल फेज। नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, अब पार्टिकल यहां पर है, इस पोजीशन पर है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है, तो हम यहां लिख सकते हैं इफ एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। जो मैक्सिमम मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये एम्पलीट्यूड, लेंथ, ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो रेफरेंस लाइन से यहाँ से देखो कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, π/2। तो यहाँ पर इनिशियल फेज जो हमने यहाँ पर अल्फा लिखा है, वो अल्फा क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर कितना एंगल बन रहा था, अल्फा। अब यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू 0 पर कितना एंगल बन रहा है, π/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2। ये क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ क्या लिख दिया, हम अपन ने लिख दिया π/2। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यानी ये कॉस ओमेगा टी इक्वेशन हुआ जब हमारा पार्टिकल इस एस एच एम कहाँ से स्टार्ट करता हो, जब हमारा पार्टिकल एस एच एम स्टार्ट करता हो एक्सट्रीम पोजीशन से। ए साइन ओमेगा टी हमारा इक्वेशन हुआ कब, जब हमारा पार्टिकल एस एच एम स्टार्ट करता हो मेन पोजीशन से। और ए कॉस ओमेगा टी हमारा एस एच एम हुआ, इक्वेशन ऑफ एस एच एम हुआ कब, जब हमारा पार्टिकल एस एच एम स्टार्ट करता है कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और किसी एंगल अल्फा, इनिशियल फेज अगर हमारे पास अल्फा कोई गिवन है, तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्या है, हमारा रेफरेंस पोजीशन। ये हो गया रेफरेंस पोजीशन। ये भी क्या हमारा रेफरेंस पोजीशन, हमने अपने एंगल का मेजरमेंट इसी रेफरेंस पोजीशन के रेस्पेक्ट में किया है। चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है एस एच एम, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर किसी इनिशियल फेज अल्फा से स्टार्ट करता है तो उस समय इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और अगर जब हमारा पार्टिकल स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से एस एच एम, तो उस समय इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज सिंपल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए ठीक है,
अभी तक हमने जो पढ़ा उसे समराइज करते हैं 2 मिनट में। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, SHM, वो SHM। अब इसमें देखना है कि कौन किस तरह से बिहेव करेगा। SHM तो जो सर्कल रहेगा, ठीक, सर्कल का जो रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल बिहेव एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा था। तो फर्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जो रहेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ठीक है। दूसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, फेज ऑफ SHM, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कल, ये क्या होगा हमारा, फेज ऑफ SHM। और जो तीसरा है, एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कल, जो सर्कल का जो एंगुलर स्पीड रहेगा सर्कुलर मोशन का, वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या था, ओमेगा, और वही हमारा किस तरह, जैसे देखिए y = a साइन ऑफ ओमेगा टी था, तो यही क्या था, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है। यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा, तो जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस किस तरह बिहेव करेगा, एज ए एम्पलीट्यूड ऑफ सर्कल, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कल जो रहेगा वो फेज ऑफ SHM रहेगा, और एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन जो रहेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ तक हम बेसिक्स जो SHM है उसके इक्वेशन लिखने को सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने वेलोसिटी भी देख लिया है, अब हम उसको डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM। वेलोसिटी एंड acceleration of particle in SHM। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन SHM। ठीक है, तो हम जनरली लिखेंगे इन जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। जो सारी चीज़ें हम
इसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को हम फाइंड करेंगे, वो कहाँ से हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM या इक्वेशन ऑफ SHM, इन जनरल displacement of particle in SHM, displacement of particle in SHM, ठीक है, displacement of particle in SHM is given as y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, इक्वेशन 1। ठीक है, इसे भी इक्वेशन 1 लिख लिया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है नाउ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो पहले भी हमें पता है, तो v इज इक्वल टू क्या है, dy बाय dt। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले भी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ में हम पता कर लेंगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन हमारे पास हमेशा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं रहेगा, समझे। कभी कभार हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी फाइंड करना रहेगा, कभी कभार हमें क्या करना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी फाइंड करना रहेगा। अब इससे आगे हम जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ का, वो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।